नमस्कार। वैदिक काल की कथा है। भोजपुर करके एक गांव में शौनक नामक एक भक्ति मार्गी संत रहते थे। अब बचपन से ही उनको नृत्य का बड़ा शौक था। तो जब सिद्धि भी मिल गई, जब कोई अनुभूति होती, वह अवश्य नृत्य करते। गांव वालों ने ये देखा कि जब भी मुनि नृत्य करते वहां पर बारिश होती। तो आहिस्ता आहिस्ता ये बात फैल गई। तो जिस एरिया में अब बारिश नहीं होती थी, वहाँ पर उनको बुलाया जाता था। वो नृत्य करते और बारिश हो जाती। अब उसी नगर में एक फेमस नृत्यांगना रहती थी जिसका नाम था चारुलता। उस चारुलता को बड़ी इनसिक्योरिटी हुई क्योंकि संत के नृत्य के बारे में ज़्यादा बातें होती थी। एक दिन छुपे वेश में वह जाती है और मुनि का नृत्य देखती है और देख के लगता है तो बड़ा ही एवरेज नृत्य है। तो उसको लगा इससे तो कहीं गुना ज़्यादा मैं नृत्य करती हूँ और यदि इस नृत्य में बारिश हो सकती है तो मेरे नृत्य में क्यों नहीं होगी। तो वो जाती है और वहाँ का जो नगर का जो राजा था उसको कहती है कि इस संत को आप हमने कुछ ज़्यादा ही बड़ा ऊपर बना दिया है, इतना भी कुछ नहीं होता, मैं भी नृत्य करूँगी तो बारिश हो सकती है। तो राजा ने बोला ठीक है, तो चलो एक कॉम्पिटिशन ही करवाई जाए। नृत्यांगना ने तो हाँ बोल दी। अब संत को भी न्योता भेजा गया। अब संत तो संत ही होते हैं, तो वो भी पहुंच गए। पहले डेलिबरेटली नृत्यांगना ने ये कहा कि पहले डांस मैं करूँगी। बड़ा ही अद्भुत डांस उसने किया। पूरा नगर वाह वाह कर बैठा। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटा बीत गया, 1 प्रहर बीत गया। 1 प्रहर मतलब 3 घंटे, लेकिन बारिश हुई ही नहीं। अब नृत्यांगना थक गई और तकरीबन तकरीबन 4 घंटे हुए होंगे और उसने गिव अप कर दिया। अब संत की बारी थी। संत ने भी डांस स्टार्ट किया। 3 घंटे बीत गए, बारिश नहीं हुई। ऑफकोर्स जो संत थे उनका डांस इतना अच्छा नहीं होता होगा क्योंकि एवरेज डांसर ही थे वो। उनको डांस पसंद था, करना पसंद था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनका डांस उसी कोटि का हो, उसी स्किल का हो। तो लोगों को आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बोरिंग भी लग रहा था। ऐसा करते करते 2 प्रहर अर्थात 6 घंटे बीत गए, बारिश नहीं हुई। अब आहिस्ता आहिस्ता लोग जाने लगे क्योंकि संत का वही मोनोटोनस डांस देख देख के लोगों को एक तरह से बोरियत हो रही थी। 7 घंटे के आसपास तो राजा भी चला गया। अब तकरीबन तकरीबन 8 घंटे होने आए थे। संत अपनी मस्ती में डांस कर ही रहे थे। अब यदि हम पूरे प्रांगण में देखें तो वो नृत्यांगना और कुछ गिने चुने लोग ही वहाँ पर बैठे थे। वैसे करते करते 3 प्रहर अर्थात 9 घंटे बीत गए। जैसे ही 9 घंटे खत्म हुए तो बादलों की गड़गड़ाहट हुई और बारिश होने लगी। सभी ने वाह वाह की। अगेन संत की जीत हुई। वो नृत्यांगना भी संत के चरणों में नतमस्तक हो गई। लेकिन जब सब चले गए तब नृत्यांगना ने एक प्रश्न पूछा कि आपकी सफलता का राज क्या है, आपकी सिद्धि का सीक्रेट क्या है। क्योंकि मैंने डांस किया तब बारिश नहीं हुई, आपने जब डांस किया तब बारिश क्यों हुई। तब संत ने हंस के कहा कि कुछ ज़्यादा नहीं है, मैं 2 बातों का ही ध्यान रखता हूँ। तो बड़ी क्यूरियोसिटी से नृत्यांगना ने पूछा यदि आपको दिक्कत ना हो तो मुझे बताओ कौन सी 2 बातें। तो संत ने हंस के कहा, पहला, मैं ऐसी श्रद्धा रखता हूँ कि जब मैं नृत्य करूँगा तब बारिश होगी ही होगी। और दूसरा, उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, ध्यान में ये रखता हूँ कि जब तक बारिश नहीं होगी मैं नृत्य करना नहीं छोड़ूंगा। ये 2 ही चीज़ें किसी भी क्षेत्र में सफलता के लिए चाहिए। एक तो श्रद्धा कि जब भी हम कर्म करेंगे तब हमें उसमें सफलता मिलेगी, और दूसरा, जब तक सफलता न मिले तब तक हम प्रयास करते रहेंगे। श्रद्धा होना किसी भी कर्म में वह अनिवार्य प्रथम कदम है। और इसीलिए शास्त्रकारों ने ये कहा कि फेथ और कंसिस्टेंसी, ये दोनों चीज़ें चाहिए, लेकिन उसमें पहले फेथ को रखा। क्योंकि जो डाउट करके कर्म का प्रारंभ करता है
वैसे व्यक्ति को कहीं पर भी श्रद्धा नहीं मिलती। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान ने यही कहा है, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत असद इत्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अर्थात जो अश्रद्धा से कर्म करता है वैसे व्यक्ति को इस लोक में भी सफलता नहीं मिलती और परलोक में भी सफलता नहीं मिलती। तो कर्म में सफलता प्राप्त करने के यही दो सूत्र है, श्रद्धा और सातत्य। शुभम भवतु। प्रणाम।